नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का लेसन 1 का पार्ट 9 आज पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत ऐसा हो रही है, यहाँ से। पापमेव श्रयदश्माः तत्त्वेताना ततायिन तस्मान्नाहर्य वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् सभान् बान्धवान् स्वजन ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापम अर्थात पाप एवं निश्चित ही आश्रयत लगेगा अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब, अथताइयों को, तस्मात् अतः, न कभी नहीं, अहर्या योग्य, वयम हम, हंतुम मारने के लिए, धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान उसके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को, ही निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखी श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य: वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि लोग राम राज्य में रहना चाहते थे, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि उसके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कतः न श्रेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं
कुल क्षया कृतं दोष प्रपश्यद्दीन जनार्दन। यदि मतलब यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हो, लोभ से उपहत अभिभूत चेतस चित्त वाले कुल क्षय कुल नाश कृतम किया हुआ दोष को मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं स्वयं जानना चाहिए। अस्मा भी हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितम बंद करने के लिए कुल क्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यति भी देखने वाले को जनार्दन हे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्ति हो। तात्पर्य: क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल क्षये प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुला कृतसन्मधर्मे भीभवत्स्युत। कुल क्षय कुल का नाश होने पर प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं सनातना शाश्वत धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर कुलम कुल को कृतसन्म संपूर्ण अधर्म अभिभवति बदल देता है। उत मतलब कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।